तो हेलो, मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यश से रिलेटेड रामायण मूवी की एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के बाहर आई है, उसके बारे में ही बात करेंगे। टॉक्सिक मूवी की कियारा एडवाणी की तरफ से एक वीडियो आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और किसी का भाई यहाँ पे जवाब भी देना था, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब किसी ने भाई इतनी मेहनत से हमारे बारे में कुछ कहा है और हम कुछ भी ना कहें, ऐसा कैसे हो सकता है ना भाई लोग। तो मैं यहाँ पे उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो जो कम और छोटे दिमाग के लोग हैं, कि why would we stand in front of you? You sitting while you be the one standing, performing, dancing and entertaining. That's literally your job. And as for finding out who's who, we will know that when that time comes. Whenever you want us to show up, just say the word. Now let's talk about the dog barks and the car keeps moving. My brother, that's not wisdom, that's ignorance. Somehow, people like you have convinced yourself that whenever someone criticizes you, you can just compare them to a barking dog and walk away. The reality is that criticism deserves an answer, not an excuse. Calling everyone a hater and comparing them to dogs does not make you look smart. It only shows that you don't have a real response. So before talking about anyone else mentality, maybe take a look at your own, because if that's the best argument you have got, that you are proving our print for us. तो भाई लोगों, यहाँ पे रामायण को लेकर कुछ अपडेट आई है। मुझे अपनी बात जो कहनी थी वो कह दी है। देखो, यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा और मंदोदरी के बीच किसी प्रत्यक्ष मुलाकात, संवाद या महत्वपूर्ण टकराव का वर्णन बिल्कुल भी नहीं मिलता। रामायण के अनुसार शूर्पणखा और प्रमुख प्रसंग पंचवटी में आता है, जहां वे भगवान राम और लक्ष्मण से मिलती है। लक्ष्मण द्वारा नाक और कान काटे जाने के बाद में वह पहले खरदूषण और फिर रावण के पास पहुंचती हैं। वहीं वे रावण को माता सीता के सौंदर्य के बारे में बताती हैं, जिसके बाद सीता हरण की घटनाओं की शुरुआत यहाँ पे होती है। दूसरी और मंदोदरी का उल्लेख मुख्य रूप से लंका कांड में मिलता है। वे रावण को बार बार समझाती हैं कि सीता को सम्मान मतलब पूर्वक वापस लौटा दिया जाए और भगवान राम से युद्ध से बचा जाए, लेकिन रावण उसकी सलाह नहीं मानता है। अब निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर खबरें आ रही हैं कि शूर्पणखा यानी कि रकुल प्रीत सिंह और मंदोदरी यानी कि काजल अग्रवाल के बीच में महत्वपूर्ण और खतरनाक दृश्य होने वाला। बताया यह जा रहा है कि इस तरह का दृश्य अब तक रामायण में कहीं भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला और बहुत ही खासियत है इस सीन के अंदर। हालांकि ये ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई अध्याय प्रसंग नहीं है जहां शूर्पणखा और मंदोदरी आमने सामने बैठकर बातचीत करें। इसलिए यदि इस फिल्म में दोनों के बीच में कोई बड़ा सीन दिखाया जाता है तो मूल रूप से मूल ग्रंथों से सीधे लिया गया नहीं है, बल्कि कहानी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए नितेश तिवारी ने कुछ क्रिएटिव यहाँ पे चीजें की हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम बने हैं और जिस तरीके से भाई यहाँ पे इस सीन को नितेश तिवारी ने रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि फिल्म को जोड़ती हैं। या फिर देखो, ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत ही बारीकियों में भी चीजें मिले। अब देखो, ऐसा है कि वाल्मीकि रामायण जिस टाइम पे लिखी गई थी, ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि इस चीज को ये चीज हुई जरूर हो रियलिटी में, लेकिन उस चीज को उन्होंने ना लिखा हो। मे भी यहाँ पे नितेश तिवारी ने अगर इस तरीके से कुछ किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत ज्यादा सोच समझ के यहाँ पे रखा गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नितेश तिवारी यहाँ पे इस सीन को बनाने में नहीं होंगे, भाई पूरी की पूरी टीम होगी। कम से कम भाई इतने ज्यादा लोगों का जब दिमाग होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे नितेश तिवारी का ये जो भाई एक तरीके से स्टंट है इस फिल्म को लेकर, ये सीन को लेकर, मुझे लगता है कि काबिल तारीफ ही होगा। और देखते हैं भाई उन्होंने क्या चीज यहाँ पे रखी है मंदोदरी और शूर्पणखा के बीच में, जबकि रियलिटी में इस सीन का वाल्मीकि रामायण से कोई लेना देना नहीं है और वो नहीं है। हाँ, तो भाई अब बात करते हैं हम टॉक्सिक फिल्म की। एक वीडियो कियारा एडवाणी का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वो किसी फैन से बात कर रही है। वो फैन है या फिर कोई रिश्तेदार है, आई डोंट नो, नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन भाई टॉक्सिक फिल्म पे बात हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दे पे, टॉक्सिक पे। टॉक्सिक की रिलीज डेट पूछी कियारा एडवाणी से और कियारा एडवाणी ने कहा कि बहुत ही जल्द इसकी रिलीज डेट हम लोगों के सामने आएगी। मतलब एक ऐसी बात है कि उन्होंने अपनी उस लाइन में टॉक्सिक वर्ड को यूज नहीं किया।
अब यहाँ पे देखो आज के टाइम पे कुछ एआई चल रहा है, कुछ एडिटिंग चलती है, कुछ का कुछ यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको सही माने, और मैं तो भाई देखो एज ए फैन सही मान रहा हूँ, यहाँ पे अगर कियारा एडवाणी ने अगर रिलीज डेट पे ये कहा है कि बहुत ही जल्द हमारे सामने आएगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिलीज डेट सामने आएगी या फिल्म सामने आएगी। देखो मैं चाहता हूँ कि फिल्म सामने आए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और फैंस भी यहाँ भाई यहाँ पे जानना चाहते हैं कि भाई रिलीज डेट कौन से मंथ की होगी। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे इतनी बड़ी फिल्म, तो भाई मैं चाहता हूं एज ए फैन इसका कलेक्शन कम से कम 2 से 2.5 हजार करोड़ ये फिल्म करे। और भाई यहाँ पे ये फिल्म डिजर्व भी करती, भाई यश है, कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है यार। इतना तुमने वेट किया, क्यों ना तुम थोड़ा सा और वेट करके इसको सोलो रिलीज कर लो। भाई साहब अगर यहाँ पे ये फिल्म 2000 करोड़ या 1500 करोड़ नहीं करती है, तो ये जो हेटर्स है ना, ये लोग आ जाएंगे, और ये लोग किस तरीके से बेइज्जती करेंगे ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। भाई यहाँ पे इस फिल्म को सोलो रिलीज होना चाहिए, ना कि भाई किसी क्लैश में। मैं नहीं चाहता इसका एक भी कलेक्शन कोई फालतू में जाए। इतना टाइम मेकर्स ने इसके ऊपर लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं अब इसको वो अच्छी रिलीज डेट पे ही रिलीज करे, ना कि किसी के साथ क्लैश करके। अब धुरंधर के साथ क्लैश हो रहा था, उस टाइम पे मजा आ रहा था, क्योंकि देखो धुरंधर खुद आई थी, लेकिन चलो बाई चांस यहाँ पे वो चीज नहीं हो पाई, आगे बढ़ गई 4 जून के बाद में। अब यहाँ पे रिलीज डेट अगर ये लोग रखते हैं, तो कोई ऐसी हो सोलो हो जिसमें भाई मजा आए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने में और बॉक्स ऑफिस फटने में। मेरी बात से कितना एग्री हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैंने अच्छी बात बोली है, गलत बात तो नहीं बोली ना, नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।